छोटी सी बस्ती गुलशनपुर में एक खानदान रहता था जिसके सरबराह हाजी वहीद थे। हाजी वहीद अपनी नेकी, दियानत और क़दामत पसंद सोच के बाइस इलाके भर में जाने जाते थे। वो अपनी बीवी शहनाज और दो बेटियों ज़ारा और हया के साथ जिंदगी गुजारते थे। दोनों बेटियां निहायत मोहब्ब और ज़हीन थीं, मगर हाजी साहब का एक उसूल बहुत सख्त था। उनके घर की औरतें ख़ास तौर पर बेटियां बाजार नहीं जातीं। ये उसूल उन्होंने अपने बाप से सीखा था और बग़ैर सोचे समझे आगे बढ़ा दिया था। ज़ारा 14 बरस की थी, समझदार, सवाल पूछने वाली और हर नई बात जानने का शौक़ रखने वाली। दूसरी तरफ हया 10 बरस की थी, खामोश, नरम दिल और डरपोक सी बच्ची, जिसके चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट रहती। दोनों बहनें आपस में गहरा प्यार रखती थीं। एक सुबह ज़ारा ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, आज स्कूल में साइंस का मॉडल जमा कराना है लेकिन मेरा चार्टर पेपर तो ख़त्म हो गया है। बाजार से ले आऊं? शहनाज ने पहले तो कुछ सोचा, फिर धीरे से बोली, बेटा, तुम जानती हो ना, तुम्हारे अब्बू नहीं चाहते कि तुम लोग बाजार जाओ। मैं किसी से मंगवाने की कोशिश करती हूँ। ज़ारा ने पर उम्मीद लहजे में पूछा, लेकिन अम्मी, आप पिछले हफ्ते भी कह रही थीं कि मंगवा देंगी, मगर घर से बाहर जाने वाला मुलाजिम तो कई दिन से बीमार है। आखिर कब तक हम यूं इंतज़ार करते रहें? स्कूल का काम भी है। शहनाज ने आह भरी। मुझे पता है बेटा, तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, मगर तुम्हारे अब्बू की सोच भी तो बदलना आसान नहीं। ज़ारा ज़िद्दी नहीं थी, मगर वक्त गुजरने के साथ उसके दिल में एक चुभता हुआ सवाल पुख्ता होता जा रहा था, आखिर बेटियां बाजार क्यों नहीं जा सकतीं? वो यही सवाल स्कूल में अपनी दोस्त नूरीन से भी पूछ बैठती। नूरीन हंसकर कहती, अरे ज़ारा, आजकल तो हमारी पूरी क्लास खुद जाकर चीज़ें खरीदती है। तुम लोग क्यों नहीं जा सकतीं? क्या तुम्हारे इलाके का बाजार खतरनाक है? ज़ारा जवाब ना दे पाती। इसे बाजार का माहौल कैसा होता है, क्या पता? वो तो कभी गई ही नहीं थी। घर लौटकर ज़ारा सारा दिन सोचती रही। कभी खिड़की से झांक कर गली में चलने वाली औरतों को देखती, कभी अपनी माँ से सवाल करे या ना करे, उसी कश्मकश में रहती। उसी दौरान हया इसके पास आई। इसने नन्ही उंगलियां ज़ारा के हाथ पर रखें और बोली, बाजी, क्या हम सच में बाजार नहीं जा सकते? ज़ारा ने अफसुर्दा होकर कहा, हमारी किस्मत में शायद नहीं, हया। लेकिन क्यों? हया ने सादगी से पूछा। ज़ारा मुस्कुरा दी। ये सवाल मैं भी अब तक समझ नहीं पाई। अगले रोज़ जब हाजी वहीद घर आए तो ज़ारा ने हिम्मत जुमा की। खाने के बाद वो खामोशी से उनके पास बैठ गई। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, अब्बू, अगर लड़कियों का बाजार जाना गलत है तो क्यों गलत है? हाजी साहब ने अखबार से नजरें हटाकर उसे देखा। ज़ारा, तुम्हें ऐसे सवाल जेब नहीं देते। घरों की इज्जत घर की औरतों के पर्दे में है। बाजार हुजूम की जगह है, वहाँ लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। ज़ारा ने पूछा, लेकिन अब्बू, अगर हम अपनी ज़रूरत के लिए चीज़ खरीदने जाएं तो क्या इसमें भी हरज है? हाजी साहब का लहजा सख्त हो गया। ज़रूरतें मर्द पूरा करते हैं, औरतों का काम घर संभालना है, बाहर नहीं निकलना। ज़ारा खामोश हो गई। उसने मज़ीद बहस ना की, मगर उसके ज़हन में सवालात का तूफ़ान उठ चुका था। अगले दिन स्कूल में इसे उस्ताद ने मॉडल जुमा ना कराने पर डांटा, मगर नूरीन ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो अपनी साइकिल पर उसे बाजार ले जा सकती है। ज़ारा पहले तो खौफज़दा हो गई, फिर सोचने लगी कि अगर वो अपनी क्लास की सबसे ज़हीन तालिबा होते हुए भी एक मामूली चार्टर पेपर के लिए दूसरों की मोहताज बन जाए तो ये बात अजीब नहीं होगी। इसने फैसला कर लिया। इस रोज़ स्कूल के बाद ज़ारा और नूरीन दोनों साइकिल पर बाजार की तरफ चल पड़े। हया भी स्कूल से साथ आई थी और खुशी से चहकती रही। ज़ारा के दिल में खौफ भी था और जोश भी। गुलशनपुर का बाजार रंग बिरंगी दुकानों से सजा हुआ था। ज़ारा और हया हैरत ज़दा होकर हर तरफ देख रही थीं। खिलौनों की दुकान, किताबें, कपड़े, फल फरोश, सब कुछ नया और हैरान किन था।
زارا نے پہلی بار محسوس کیا کہ بازار کوئی خوفناک جگہ نہیں بلکہ عام لوگوں کی رونق سے بھری ہوئی جگہ ہے۔ سب مصروف تھے، کوئی کسی پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ نورین نے اسے کاغذ، گوند اور رنگ خریدنے میں مدد دی۔ زارا خریداری کرتے ہوئے مسلسل سوچتی رہی، جو جگہ اتنی عام اور محفوظ لگ رہی ہے، وہاں جانے میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ جب تینوں بچیاں واپس لوٹنے لگے تو حیا نے خوشی سے کہا، باجی، بازار تو بہت پیارا ہے، ہم نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ زارا نے بھی مسکرا کر کہا، ہاں، صرف ضرورت پوری کی ہے۔ مگر زارا کو ڈر تھا کہ ابو کو پتہ چلا تو وہ کیا کہیں گے۔ شام تک زارا نے ماڈل تیار کر لیا۔ وہ کمرے میں بیٹھی کام میں مصروف تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ حاجی وحید اندر آئے۔ ان کی نظر ماڈل پر پڑی۔ یہ سب سامان کہاں سے آیا؟ زارا کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے سچ چھپانے کا سوچا بھی نہیں۔ دھیرے سے کہا، ابو، میں خود لے کر آئی ہوں۔ بازار گئی تھی۔ یہ سنتے ہی حاجی صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ حیرانی اور غصے کے ملے جلے جذبات میں ڈوب گئے۔ تم بازار گئیں؟ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میری بیٹیاں بازار نہیں جائیں گی؟ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ زارا نے کانپتی آواز میں کہا، ابو، مجھے اسکول کے کام کے لیے جانا پڑا۔ آپ گھر پر نہیں تھے اور ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں لگا۔ بازار تو بالکل عام جگہ ہے۔ حاجی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، تم نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ ہماری عورتیں، ہمارے گھر کی لڑکیاں بازار میں گھومتی پھریں گی لوگوں کے سامنے؟ کبھی نہیں۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ابو، لوگوں نے تو ہمیں دیکھا تک نہیں۔ سب اپنے کام میں مصروف تھے۔ ہم نے صرف ضرورت پوری کی۔ لڑکیاں بھی انسان ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ حاجی صاحب کے دل پر جیسے کسی نے چوٹ ماری۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہے۔ ان کے ذہن میں اپنے باپ کی سختی، خاندان کی روایتیں اور لوگوں کا خوف گھومنے لگا۔ مگر زارا کی آنکھوں کی نمی نے ان کے دل میں ہلچل مچا دی۔ وہ بولے، روایتیں یوں نہیں ٹوٹتیں زارا۔ زارا نے کہا، ابو، لیکن اگر روایت غلط ہو تو کیا اسے بدلنا نہیں چاہیے؟ ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ بس، اس موضوع پر مزید بات نہیں ہوگی۔ تم نے غلط کیا ہے اور اس کی سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ زارا بستر پر بیٹھ کر رونے لگی۔ حیا بھی اس کے پاس آ کر رو دی۔ باجی، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ زارا نے بہن کو گلے لگا کر کہا، شاید صحیح اور غلط کا فیصلہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، حیا۔ گھر کا ماحول کئی دن تک خاموش اور بوجھل رہا۔ زارا کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت کم کر دی گئی۔ ظرف اور حوصلہ آزمایا جا رہا تھا، مگر زارا کے دل میں ایک نئی آگ روشن ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف آغاز تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنے ابو کو سمجھا لے گی، چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ اور کہانی بھی یہی بتاتی ہے کہ بعض اوقات تبدیلی خاموشی سے نہیں آتی، بلکہ کسی ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتی ہے، وہ قدم چاہے بازار جانے جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ زارا کے بازار جانے کے بعد سے حاجی وحید کے لہجے میں ایک انجانی سختی آ گئی تھی۔ وہ زارا کو نظر انداز کرتے، اس سے کم بات کرتے، اور اکثر گھر میں خاموشی چھائی رہتی۔ زارا اگرچہ دکھی تھی، مگر دل سے جانتی تھی کہ اس نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ وہ بار بار سوچتی کہ آخر کب تک عورتیں صرف اس خوف کی وجہ سے گھر کے اندر قید رہیں گی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک روز اسکول سے واپسی پر زارا نے دیکھا کہ ان کے محلے کی ایک بزرگ خاتون، نسرین آنٹی، ہاتھ میں بیگ لیے پریشان کھڑی تھیں۔ حیا نے فوراً بھاگ کر پوچھا، آنٹی، کیا ہوا؟ نسرین آنٹی نے کہا، بیٹا، میں دوا لینے بازار گئی تھی، مگر واپسی میں میرا پاؤں پھسلا اور میں گر گئی۔ اب بیگ اٹھانا مشکل ہو رہا ہے، کوئی ارد گرد نظر بھی نہیں آ رہا۔ زارا نے فوراً آگے بڑھ کر بیگ اٹھا لیا۔ آنٹی، ہم ساتھ چلتے ہیں۔ حیا نے آنٹی کا ہاتھ تھام لیا۔
दोनों बहनें इन्हें सहारा देकर घर तक ले गईं। इत्तेफाक से उस वक्त हाजी वहीद घर के दरवाजे पर खड़े थे। इन्होंने अपनी बेटियों को एक बुजुर्ग की मदद करते देखा। नसरीन आंटी ने इन्हें देखकर कहा, वहीद बेटा, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे। अगर ये दोनों ना होती तो मैं आज बहुत मुश्किल में पड़ जाती। हाजी साहब ने हैरत से ज़ारा और हया को देखा। ज़ारा का चेहरा थका हुआ लेकिन मुतमईन था। नसरीन आंटी के जाने के बाद हाजी साहब ने पहली बार नरम लहजे में पूछा, ज़ारा, तुम्हें बाजार जाने से डर नहीं लगा था? ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, नहीं अब्बू, बाजार भी घर के बाहर की एक आम सी जगह है, वहाँ ज़रूरत के लिए जाना कोई गलत बात नहीं। अगर हम आज बाहर ना निकलते तो नसरीन आंटी को कौन सहारा देता? हाजी साहब खामोश हो गए। वो अंदर हिल रहे थे। कई साल से वो यही समझते आए थे कि बेटियां बाजार जाएं तो लोग बातें बनाएंगे, इन्हें मुश्किल पेश आएगी, वो महफूज नहीं रहेंगी। मगर आज इन्हें अपनी ही आंखों से बेटियों की हिम्मत देखने को मिली थी। रात के खाने पर माहौल हमेशा की तरह खामोश था, मगर इस रात हाजी साहब ने खुद गुफ्तगू शुरू की। ज़ारा, आज नसरीन आंटी ने तुम लोगों की बहुत तारीफ की। ज़ारा ने नज़रें झुका लें। हमने बस वही किया जो करना चाहिए था। वो थोड़ी देर इसके चेहरे को देखते रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, मुझे लगता है शायद मेरी सोच बहुत सख्त थी। मैंने अपनी बेटियों को कमज़ोर समझ लिया था। ज़ारा ने फौरन सर उठाया। हाजी साहब की आंखों में एक नरमी थी जो बरसों में पहली बार दिखाई दी। मैंने तुम्हें बाजार न जाने देने का फैसला अपने बाप से सीखा था, लेकिन ज़माना बदल रहा है। आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम समझदार हो, मुहतात हो और जिम्मेदारी निभाना जानती हो। ज़रा सी उम्मीद ज़ारा के दिल में जागी। तो क्या अब्बू, हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद ले सकते हैं? हाजी साहब ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, मगर एहतियात के साथ। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ जाना गलत नहीं। बेटियाँ बोझ नहीं होती। मैंने शायद देर से समझा कि एतमाद रोकने से नहीं, देने से हासिल होता है। शहनाज की आंखें नम हो गईं। हया खुशी से उछलकर ज़ारा से लपट गई, और ज़ारा, वो अंदर से टूट जाने के बाद दोबारा जड़ गई थी। पहली बार उसने अपने अंदर जीत का एहसास महसूस किया। अगले ही दिन हाजी वहीद ने ज़ारा से कहा, बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खुद बाजार ले जाऊंगा। तुम्हें दिखाऊंगा कि कहाँ कौन सी चीज़ अच्छी मिलती है और तुम्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ज़ारा हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, अब्बू, अगर आप इजाज़त दें तो मैं हया के साथ खुद जा सकती हूँ। आपकी दुआएं हमारे साथ हों तो हमें कुछ नहीं होगा। हाजी साहब ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखो, एहतियात से जाओ और वक्त ज़ाया ना करो। ज़ारा का दिल भर आया। जाज़ है अब्बू। इस दिन से घर में जो पहले खौफ था वो आहिस्ता आहिस्ता हुआ की तरह उड़ने लगा। ज़ारा ने नई जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना शुरू किया। हया भी इसकी साथी बन गई। वो दोनों हर हफ्ते का एक दिन रखते जहां वो घर की ज़रूरी चीज़ें खरीदते, अपनी माँ की मदद करती और फिर वापस आ जातीं। वक्त के साथ साथ लोगों ने देखा कि हाजी वहीद की बेटियां तालीम में भी आगे हैं और रोज़मर्रा के कामों में भी समझदार। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ ने तनकीद की, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये तस्लीम किया कि ज़माना बदल रहा है, बेटियां अब कमज़ोर नहीं रहीं। और सबसे बड़ी तब्दीली हाजी वहीद के अंदर आई थी। इन्होंने सीख लिया था कि छांव देने वाला दरख्त वही होता है जिसे बढ़ने की आज़ादी दी जाए। कहानी यहाँ ख़त्म होती है, मगर एक सादा, रोशन सच्चाई के साथ। बेटियां जब आगे बढ़ती हैं तो घर का नसीब भी आगे बढ़ जाता है।